श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। कैसे हैं आप सब मित्रों? आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ योगिनी एकादशी की कथा और साथ में ही कुछ उपाय। तो चलिए पहले कथा को सुनते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि भगवान, मैंने ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के व्रत का महात्म सुना। आप कृपया आषाढ़ मास की कथा और एकादशी के व्रत के बारे में बताइए। इसका नाम क्या है, महत्व क्या है, यह भी साथ में बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, आषाढ़ कृष्ण एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाला होता है। यह तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मैं तुमसे पुराणों में वर्णित हुई कथा कहता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनना। युधिष्ठिर जी महाराज कहते हैं कि हे जनार्दन, आप कृपया कर मुझे उस कथा का वर्णन कर सुनाइए। तब भगवान श्री कृष्ण कथा सुनाते हैं और कहते हैं कि स्वर्ग धाम की अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा रहा करता था। वह शिव भक्त था और प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करता था। हेम नाम का एक माली पूजन के लिए उसके यहाँ फूल लाया करता था। हेम की विशालाक्षी नाम की एक सुंदर स्त्री थी। वह एक दिन मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, लेकिन कामासक्त होने के कारण वह अपनी स्त्री से हास्य विनोद तथा रामायण करने लगा। राजा उसकी दोपहर तक राह देखता रहा। ऐसा करते हुए के 6 पहर बीत चुके थे। अंत में राजा कुबेर ने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जा करके अली के यहाँ आने का कारण पता करो कि वो यहाँ पर क्यों नहीं आया है, क्योंकि वह अभी तक पुष्प लेकर के नहीं आया है। सेवकों ने कहा कि महाराज, वह पापी अति कामी है, अपनी स्त्री के साथ हास्य विनोद और रमण कर रहा होगा। यह सुनकर कुबेर ने क्रोधित हो महल में आने का आदेश दिलवाया। हेममाली राजा के भय से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। राजा कुबेर ने क्रोध में आकर के कहा, अरे पापी नीच, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वर श्री भगवान महाराज का अनादर किया है। इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्यु लोक में जाकर के एक कोढ़ी की भांति अपना जीवन यापन करेगा। कुबेर के श्राप से हेममाली का स्वर्ग से पतन हो गया और वह उसी क्षण पृथ्वी पर जा गिरा। भूतल पर आते ही उसके शरीर में श्वेत कोढ़ हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर ध्यान हो गई। मृत्यु लोक में आकर के माली ने महान दुख भोगे। भयानक जंगल में जा कर के बिना अन्न और बिना जल के भटकता रहा। रात्रि को निद्रा भी नहीं आती थी उसे, परंतु शिव जी की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति का ध्यान अवश्य था। घूमते घूमते एक दिन वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच गया, जो ब्रह्मा से भी अधिक वृद्ध थे और जिनका आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान लगता था। हेममाली जा करके उनको सादर प्रणाम किया दूर से। तब ऋषिवर ने उसे अपने पास बुलाया। तब हेममाली उनके पैरों में जा कर के गिर पड़ा। यह देख करके मार्कंडेय ऋषि बोले, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से तुम्हारी यह हालत हुई है? हेममाली ने सारा वृत्तांत कह सुनाया। यह सुन करके ऋषि बोले, निश्चित ही तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए तुम्हारे उद्धार के लिए मैं एक व्रत तुम्हें बताता हूँ। यदि तुम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करोगे और भी सुनोगे तो तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। सुन करके हेममाली ने अत्यंत प्रसन्न होकर के मुनि को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। मुनि ने उसे स्नेह के साथ उठाया। हेममाली ने मुनि के कथनानुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से
अपने पुराने स्वरूप में आकर के वह अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। भगवान कृष्ण ने कहा है, हे राजन, यह योगिनी एकादशी का व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल देता है। इसके व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ये जानते हैं साथ में कुछ उपाय कि अगर आप कर्ज में डूबे हुए हैं और उससे मुक्ति चाहते हैं तो आप पीपल में जल अर्पित करें इस दिन और देवता की विधिवत पूजा करें। अगर आप लक्ष्मी प्राप्ति चाहते हैं तो इस दिन धन्य धान्य तथा लक्ष्मी प्राप्ति के लिए घर में भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी का केसर मिले जल से अभिषेक करना चाहिए। एकादशी के दिन शाम के समय तुलसी के सामने गाय के घी का दीपक जला करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए तुलसी माता की 11 परिक्रमा करनी चाहिए। इस उपाय से घर में समस्त संकट और आने वाली परेशानियां दूर हो जाती हैं। वो हमारे द्वारा दी हुई जानकारी और कथा कैसी लगी ज़रूर बताइए। यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।